नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के स्टैटिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुरी। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुरी नृत्य। अगला प्रश्न, चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तृतीया नृत्य से। अगला प्रश्न, स्त्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंकिया नाट कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? इसका सही जवाब है सन 2000 में। अगला प्रश्न, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर का है। अगला प्रश्न, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथकली। अगला प्रश्न, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिसी। अगला प्रश्न, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथकली। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 रूपों का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्त्रिया नृत्य। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक संगीत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसके लिए दासियाटम के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इम्फाल में स्थित है। अगला प्रश्न, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेश सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? इसका सही जवाब है 1910 में लगाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लास्या। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भरत। अगला प्रश्न, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका की शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिनय। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? इसका सही जवाब है 9 रस। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 शास्त्रीय नृत्यों को। अगला प्रश्न,
भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाट्य शास्त्र से। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिसी नृत्य के। अगला प्रश्न, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खासावा जादव ने। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथक के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, टी.एच. विनायकराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, घाटम से है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है 1951 में। अगला प्रश्न, पटदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेबल टेनिस से जुड़ी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न, पद्यम सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घूमर बिहार। अगला प्रश्न, द व्हाइट टाइगर उपन्यास लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? इसका सही जवाब है 10 वर्ष के बाद की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? इसका सही जवाब है अलारमेल वल्ली। अगला प्रश्न, 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माधवीपुरी बूच। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है लियो टॉल्स्टॉय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? इसका सही जवाब है लेमर्स नहीं है। अगला प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? इसका सही जवाब है कपिल देव की। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुडुचेरी का। अगला प्रश्न, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जल्लीकट्टू। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार में। अगला प्रश्न, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है हरियाणा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उदय शंकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लता मंगेशकर को। अगला प्रश्न, ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल में हुई है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न, सागा दावा
या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेख चिन्ना मौलाना। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। अगला प्रश्न, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है 1995 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गिलियन फ्लिन। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? इसका सही जवाब है 91 से 95% तक थी। अगला प्रश्न, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, और शॉट एट हिस्ट्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिरहा। अगला प्रश्न, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है शशि थरूर। अगला प्रश्न, भारत में नवीनतम 15वीं जनगणना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 2011 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में दूरदर्शन क्या है? इसका सही जवाब है एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश का। अगला प्रश्न, किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमार कोम नाव दौड़ होती है? इसका सही जवाब है ओणम। अगला प्रश्न, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज जी को। अगला प्रश्न, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? इसका सही जवाब है भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न, सलहेज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है बिहार में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है तबला से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? इसका सही जवाब है जनसंख्या के बारे में। अगला प्रश्न, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है असम का। अगला प्रश्न, करेज और कन्विक्शन एन ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा? इसका सही जवाब है BK सिंह की है। अगला प्रश्न, किस खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है गहन खेती को। अगला प्रश्न, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही जवाब है 8 फुट होती है। अगला प्रश्न, राउत नाच भारत के किस राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है पद्मश्री से। अगला प्रश्न, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? इसका सही जवाब है मोहिनी अट्टम के लिए। अगला प्रश्न, अंबुबाची त्योहार असम में प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है जून के महीने में। अगला प्रश्न, बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है असम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? इसका सही जवाब है किशोर कुमार। अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा? इसका सही जवाब है APJ अब्दुल कलाम।